सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग आप लोगों की प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग चर्चा करेंगे। और प्रैक्टिकल के साथ साथ जिन बच्चों की फ़ीस जमा नहीं हुई है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के, उनकी बात करेंगे। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं जिनकी चर्चा मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ करने वाला हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और लाभदायक रहेगा। देखिए, जेडीबी कॉलेज के दोनों जो कॉलेज हैं एक प्रकार से आर्ट्स और साइंस, यानी जेडीबी साइंस और जेडीबी जो आर्ट्स है यानी राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा, उनके बच्चों के लिए ये सूचना है। इसके साथ साथ बॉयज़ कॉलेज वालों के लिए सूचना है, मोदी कॉलेज वालों के लिए सूचना है। दूसरे वे स्टूडेंट्स जो बाहर के हैं और उनको भी ये सूचनाएं यूजफुल लगेंगी, ऐसा मेरा मानना है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं बेटा कि हमारे यहाँ जो है प्रैक्टिकल जो है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के चल रहे हैं। तो उसको लेकर के आज इस वीडियो में आप लोगों को एक मोटा सा आइडिया आपको मैं कंफर्म करके दे दूंगा। और इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, होम साइंस, इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से बताया जाएगा। जीपीएम और टीडीपी के बारे में आप अपने विभाग से पता करें। साइकोलॉजी और ड्राइंग एंड पेंटिंग के बारे में शायद उनकी फाइल जमा हो चुकी है, तो उनके बारे में यहाँ चर्चा करना उचित नहीं रहेगा। साइंस वाले बच्चों के लिए मैं निश्चित तौर पे चर्चा करूँगा। म्यूजिक वालों के भी संभवतः फाइल्स या जो भी उनका होता है वो जमा हो गए होंगे। तो ये जो है एक प्रकार से एकीकृत सा वीडियो है। और जो भी स्टूडेंट्स नया आए, मैं ये आप लोगों से अपेक्षा करूँगा कि बेटा आप खुद ही इसको शेयर कर देना, जिससे कि जो डिलेमा क्रिएट होता है ना, वो क्रिएट ना हो। डिलेमा इन द सेंस है कि आप लोग एक ही सवाल को बार बार में रिपीट करते हो। यदि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहोगे तो फिर आपको बार बार में सवाल जो है मेरे सामने करना नहीं पड़ेगा। चूँकि ये माइक से रिलेटेड कुछ इशू है, शायद इसको मैं नज़दीक लगा के बोलूँगा तो ज़्यादा बेटर और क्लियर वॉइस आपको सुनाई देगी। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि देखिए, इकोनॉमिक्स के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की फ़ाइल जो है गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा में कब जमा होगी। तो 12 तारीख को हम लोग फर्स्ट ईयर की फ़ाइल जमा करेंगे और 13 तारीख को हम लोग सेकेंड ईयर की फ़ाइल जमा करेंगे। ये इकोनॉमिक्स की बात मैं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। और इसमें बच्चों को 2-3 चीज़ें और मैं शेयर करना चाहूँगा, ख़ासतौर पे इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के लिए। पहले इकोनॉमिक्स की बात मैं कर रहा हूँ। बेटा, मैंने आपको 2 चीज़ें बनाने के लिए बोला है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों ही बच्चों के लिए। एक तो ये था कि आप लोग फाइल बनाओगे और फाइल के साथ साथ आप लोग पीपीटी भी बनाओगे। तो पीपीटी जब आप बनाओगे, यदि पीपीटी में किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो जो भी मैंने टॉपिक दिए ना बेटा, उनमें से आप उस एक टॉपिक पर निबंध लिख लो। घर से आप लोग निबंध लिख करके ले आओ। उसको भी हम लोग पीपीटी के बराबर ही मानते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में पीपीटी ऑरल प्रेजेंटेशन ऑब्लिक ऐसे दिया हुआ है। तो ऐसे भी आप लोगों के लिए पीपीटी का ही काम करेगा। यानी आपके जो अंक हैं वो उस हिसाब से आपको जो अंक हैं, जो मार्क्स हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों बच्चों के लिए। सेकंड ईयर वाले बच्चे जो कह रहे थे कि सर मैम ने हमें पीपीटी के लिए मना किया है, मैंने मैम से बात कर ली बेटा, और हम लोगों को सबको जो है पीपीटी बनानी है। और पीपीटी नहीं बनती है तो निबंध लिखना है। मैम ने जो सेकंड ईयर के 8 टॉपिक दिए हैं, उन 8 टॉपिकों में से 5 पर फाइल, और जो 3 टॉपिक है उनमें से किसी एक पर आपको आपकी जो या तो पीपीटी या आपको निबंध लिखना है। फर्स्ट ईयर में मैंने जो है 5 टॉपिक दिए हैं, तो 5 टॉपिक पर आपको फाइल बनानी है, और जो 4 टॉपिक दिए हैं उनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको या तो निबंध या पीपीटी, दोनों में से एक काम करना है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इकोनॉमिक्स की जो फर्स्ट ईयर की फाइल है वो आप लोगों की जमा होगी 12 तारीख को 11 से 3, रूम नंबर 105 और 106। और सेकेंड ईयर की 13 तारीख को रूम नंबर 105 106, टाइमिंग वही सेम रहेगी 11 से 2। तो सॉरी, दोनों के लिए 2 बजे, 3 मैंने गलत बता दिया था। और ज्योग्राफी और होम साइंस वाले बच्चों को मैं बता दूं बेटा कि आप लोगों को हम लोग 10 तारीख को सूचित करेंगे। कोई भी क्वेश्चन अब बाद में नहीं पूछेगा फालतू में, बीच में कोई भी बच्चा। आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हो और नॉनसेंस क्वेश्चंस पूछते हो बेटा। कोई भी स्टूडेंट इसको लेकर के अब डिबेट नहीं करेगा, कोई आर्गूमेंट नहीं करेगा। ये अब क्लियर है कि आप लोगों की जो होम साइंस और ज्योग्राफी की जो फाइलें हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की, उनके रिगार्डिंग ये सूचना है। आप लोगों को हम बता देंगे, अभी डेट नहीं आई है, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा की। साइंस वाले बच्चों की फाइल 4, 5 और 6 को जमा हो रही है, ये सूचित किया जा चुका है। बॉयज़ कॉलेज की बात करें तो 12 और 13 तारीख को जो है
आप लोगों की फर्स्ट ईयर की फाइल है और 16 और 17 को जो है सेकेंड ईयर की फाइल जमा होगी। और टाइमिंग जो है 11 से लेकर के और 4 बजे तक डिपार्टमेंट्स में रखी गई है। तो ये वहाँ की सूचना है। अब मेरे सामने जब ये सारी सूचनाएं आप लोगों के साथ साझा कर दी गई है तो आपको अब परेशान नहीं होना चाहिए। मोदी कॉलेज वाले बच्चों को 4, 5, 6 की डेट दी जा चुकी है। जिन बच्चों की फाइल मोदी कॉलेज की छूट गई है वो एक बार मोदी कॉलेज में जाकर के कॉन्टैक्ट करें, वहाँ से आपको इसके बारे में ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है, जो मोर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। तो एक ये बात भी कंप्लीट हो गई। यानी एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये 2 सूचनाएं जो है पैरेलल वे में हैं। और जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के पिछले साल के रेगुलर बच्चे हैं जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की फ़ीस जमा कराने से चूक गए थे, वो लोग 10 तारीख तक अपनी फ़ीस जमा करा सकते हैं। उनके पास अभी समय है, उनके पास वक्त है, तो वो उस हिसाब से खुद को मानसिक तौर पे तैयार रखें और 10 तारीख से पहले पहले आप लोग अपनी फ़ीस जमा करा दें। ये भी इन्फॉर्मेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दूसरा मैं यही कहना चाहूँगा बेटा कि आपको जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मैं बहुत रेगुलर बेसिस पर दे रहा हूँ। यदि कहीं भी आपको सूचना में कोई प्रॉब्लम आती हो तो आप लोग मेरे साथ संवाद कीजिए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं, वहाँ से आपको सूचनाएं मिल जाएंगी। कुछ लोग बार बार में सेम मैसेज करते हैं, तो वो सेम मैसेज करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। रिजल्ट के सेक्शन के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करना हालांकि कोई बहुत ज़्यादा उत्साहपूर्ण तो नहीं है, क्योंकि अभी सूचनाएं है भी नहीं अपने पास। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संभवतया 15 अगस्त के आसपास आप लोगों के रिजल्ट्स जो है फाइनल ईयर के आ जाएँ। बीकॉम और बीएससी के साथ पहले आ जाएंगे और बीए का जो रिजल्ट है वो संभवतया जो है 15 अगस्त के आसपास, उससे एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, तो तब तक आ जाना चाहिए। उसी के हिसाब से पीटीटी की काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो जारी होगा। 2 वर्षीय जो पाठ्यक्रम है उसका। ये एक सूचना थी। और जो बाकी कॉलेजों के विद्यार्थी हैं जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स हैं उसके रिगार्डिंग अपनी कॉलेज के टच में रहें, पता कर लें, क्योंकि सारे कॉलेजों की व्यवस्थाएं अपनी होती हैं, अलग अलग होती हैं। मैंने पहले भी और पूर्व में भी इस चीज़ को लेकर के बहुत फोर्स दे करके कहा है कि आप लोगों में से बहुत से बच्चों को इस बारे में आइडिया नहीं होता, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि सारी कॉलेजों की जो व्यवस्थाएं वो अपनी होती हैं, अलग व्यवस्थाएं होती हैं। तो इसको लेकर के आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहें, सावधान रहें। और मैं अपेक्षा ये करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा और इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है जो सूचनाएं वो पूरी मिल गई होंगी। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं बेटा, बीए के साथ यदि आप आरएस और आईएएस की तैयारी करना चाहते हो तो सरदार पटेल इंस्टीट्यूट जो कोटा है, शांतनु श्रीवास्तव सर जिसको रन करते हैं, तो सर जो है बीए के साथ आरएस की तैयारी के लिए फाउंडेशन कोर्स चला रहे हैं, आरएस का और आईएएस का। ये अटवाल नगर जो मेन 80 फीट रोड है वहाँ पर लोकेटेड है। आप गूगल करोगे सरदार पटेल आश्रम कोटा तो आपको दिख जाएगा, बाजोट रेस्टोरेंट के पास। फीस बहुत कम है, नॉमिनल फ़ीस है। पूरे कोटा में इससे कम फीस आपको कहीं नहीं मिलेगी। और क्वालिटी एजुकेशन की यदि बात की जाए तो आप लोग जहाँ भी जाना चाहो पहले जा कर के देखिए, 2 दिन आप लोग इंस्टीट्यूट में पढ़ के देखिए, कंपैरिजन कीजिए, देन कम टू द इंस्टीट्यूट यदि आपको अच्छा लगे तो ये मेरी तरफ से एक संदेश भी है आप लोगों के लिए कि शांतनु सर ने मैसेज कन्वे करने के लिए कहा था, तो वो आप तक मैंने शेयर किया है। आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू सो मच और शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी संदेश होगा बेटा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, किसी बच्चे को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू।